नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे, जिसपे सभी की निगाहें हैं। आज उनके पिटारे से क्या निकलेगा, इसको आज हम बताएंगे, आपको समझाएंगे आपको और ये महा कवरेज हमारी जारी रहेगी। आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। बिल्कुल, आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। वहीं मोदी कार्यकाल का ये 10वां केंद्रीय बजट है, जिसे दूसरी बार भी पेपरलेस तरीके से पेश किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में भी आज बात होगी, जहां पर बीजेपी का मेगा पोल कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें 3 मुख्यमंत्री एक साथ संबोधन करेंगे। बिल्कुल, तो बजट के साथ साथ आज की जो बाकी बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी वो आपको बता दें। उत्तराखंड कांग्रेस का मैनिफेस्टो आज जारी किया जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को आज जारी करेंगी। और एक और बड़ी खबर है, इंडियन कोस्ट गार्ड आज अपना 45वां स्थापना दिवस भी मना रहा है। हालांकि इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आज बड़ा दिन है। और देखिए कि कल ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज यानी 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण यानी देश की जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करने वाली। और एक महिला होने के नाते उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। कोरोना काल में जिस तरह से स्थिति बिगड़ी है, एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, रोजगार का मुद्दा है। और इसके अलावा हर व्यक्ति को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद है। फटाफट खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आज पेश होगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी बजट। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश होगा और 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। 3:45 पर नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो आज बजट पेश होने वाला है। सुबह 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा, जिससे हर सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। और एक महिला होने के नाते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले आयकर में बदलाव किया था। आयकर के नए बदलावों के मुताबिक सरकार को उम्मीद थी कि लोग बड़े पैमाने पर इसे अपनाएंगे, लोगों को यह स्कीम पसंद आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महज 5% करदाता इससे जुड़े। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट में नई टैक्स व्यवस्था को सरकार और आकर्षक बना सकती है। सबसे पहले आपको मौजूदा टैक्स स्लैब के बारे में बताएं। फिलहाल 2.5 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक आय पर 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% की टैक्स की व्यवस्था है। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% का टैक्स चुकाना पड़ता है। जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने नई टैक्स व्यवस्था को लेकर काफी मंथन किया और इसकी असफलता के कारणों को जाना है। समीक्षा में यह पता चला कि 2 नई टैक्स व्यवस्था को लेकर लोगों में कंफ्यूजन हो गया। नई टैक्स व्यवस्था से कॉर्पोरेट करदाता तो काफी खुश है, लेकिन व्यक्तिगत करदाताओं को ये व्यवस्था समझ में नहीं आई और उन्होंने दूरी बना ली। वित्त मंत्रालय ने पाया कि नई व्यवस्था में टैक्स छूट के विकल्पों को खत्म किए जाने के बाद यह ज्यादा आकर्षक नहीं रहा। साथ ही इससे लोगों की सेविंग पर भी असर पड़ा, क्योंकि अधिकतर लोग टैक्स बचाने के लिए सेविंग पर जोर देते हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 4था बजट पेश करेंगी। नौकरी पेशा वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बार टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है, जो कि पिछले 8 सालों से नहीं बढ़ाया गया। मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है, जो पिछले करीब 8 सालों से नहीं बढ़ी।
आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। मुमकिन है कि इस बार टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया जाए। देखिए, मेरा मानना है कि ड्यू टू कोरोना पिछले 2 सालों से लोग बहुत परेशान हैं। सरकार को चाहिए कि टैक्सेस में काफ़ी लोगों को, आम जनता को राहत दें। 5 लाख था तो मेरे हिसाब से कम 10 लाख रुपए की छूट देनी चाहिए। चूँकि बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं, गैस सिलेंडर काफ़ी महंगा है और पिछले 2 सालों से लोगों की रोज़ी रोटी में भी प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही है। बहुत सारी छोटी छोटी जो फैक्ट्रियाँ हैं, छोटे छोटे जो कारखाने थे वो काफ़ी बंद हो चुके हैं। लोग बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार को आम जनता के लिए टैक्सेस में बिल्कुल राहत देनी चाहिए और 5 लाख से बढ़ाकर इसको कम से कम 10 लाख रुपए करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में नई व्यवस्था के तहत कई तरह की छूट का ऐलान कर सकती है। सरकार कुछ शर्तों के साथ होम लोन पर भी टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन पर मिल रही छूट को नई व्यवस्था में शामिल कर सकती है। इसके अलावा सबसे हाई टैक्स स्लैब की लिमिट में भी मौजूदा 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जा सकता है। जहां तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात है, 2005-06 में बंद किया गया और 2018-19 में दोबारा शुरू किया गया। शुरुआत में इसे 40,000 रुपए रखा गया। इसे लागू करने के साथ ही 19,200 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपए का मेडिकल रिइंबर्समेंट खत्म कर दिया गया। 2019-20 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। अब नौकरी पेशा व्यक्ति चाहता है कि इसको बढ़ाया जाए और करीब 75,000 रुपए तक कर दिया जाए। इसके अलावा सरकार 80C के तहत दी जाने वाली छूट को भी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। मौजूदा समय में 80C के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपए है। 2014 में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया था। नौकरी पेशा लोगों के लिए 80C टैक्स बचाने का सबसे अहम सेक्शन होता है। यानी इस सेक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ाने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाना। महिला हो, जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति हो, आज वो भी मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को चाहिए कि जो केंद्र सरकार को जो मतलब कि मजदूरी जो 10,000 है, कम से कम न्यूनतम 15,000 होना चाहिए और व्यक्ति को, ताकि घर परिवार लोगों को चल सकता है। एक घर में अगर 30,000 कमाने वाले व्यक्ति हो तो एक व्यक्ति का घर चल सकता है, एक व्यक्ति सेविंग कर सकता है। तो ये केंद्र सरकार चाहिए कि इस पर जरा सा ध्यान दे। कोरोना काल में मेडिकल खर्च इतना तेजी से बढ़ा कि हर व्यक्ति अब अपने मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट को और चाहता है। जिन्हें कोरोना हुआ उन्हें तो मेडिकल पर खर्च करना ही पड़ा और जिन्हें नहीं भी हुआ तो भी कोरोना से बचने के लिए संसाधनों पर काफी खर्च किया, जैसे कि सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स और दवाएं। ऐसे में हर नौकरी पेशा चाहता है कि मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट को और बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम की रकम पर इस सेक्शन के लिए 25,000 रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट मिलती है। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर 25,000 रुपए की प्रीमियम पर आयकर छूट पाई जाती है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस 30,000 रुपए तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स छूट हासिल होती है। और इस तरह हेल्थ इंश्योरेंस पर कुल मिलाकर एक शख्स 55,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स बचा सकता है। इसके अलावा टैक्स फ्री एफडी के लॉक इन पीरियड को घटाने की मांग उठी है। अभी 5 साल की एफडी पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन अब इसे घटाकर 3 साल किए जाने की मांग की जा रही है। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि ऐसा करने पर 3 साल की एफडी बाकी प्रोडक्ट के साथ टक्कर ले पाएगी। बजट पेश होने के पहले शेयर मार्केट का बहुत अच्छा हाल नहीं रहा है। शेयर बाजार में निवेश करने वाले कमाई पर लगने वाले कई तरह की टैक्स कटौती का रोना रो रहे हैं। दरअसल शेयर बाजार में निवेश करने वालों को इस कमाई पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT और लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स यानी LTCG देना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें कुल कमाई पर इनकम टैक्स भी देना होता है, यानी एक की कमाई पर 3 टैक्स की मार पड़ती है। इसलिए बाजार में पैसा लगाने वाले लाखों इन्वेस्टर बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और 2 उम्मीदें खास हैं। पहली,
एसटीटी खत्म हो और दूसरी एलटीसीजी कम किया जाए। दरअसल 2004 में उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम एसटीटी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी की जगह लेकर आए थे, लेकिन एलटीसीजी हटा नहीं और इन्वेस्टर को कमाई पर दोनों टैक्स देने पड़ते हैं। इन्वेस्टर इसी के साथ आर्थिक सुधारों को भी जारी रखने की मांग कर रहे हैं ताकि ग्रोथ की रफ्तार और बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दरअसल कल जब आर्थिक सर्वे पेश किया गया था चारुल, तो ये माना जा रहा था कि जो ग्रोथ है जीडीपी उसमें थोड़ा बढ़ोतरी होगी और इसमें खासकर जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कहा जा रहा है उसमें कुछ राहत मिले। अगर चारुल जैसे आप भी कह रहे हो भाई आप महिला के नाते आपको थोड़ा सा राहत चाहिए, अगर हमारे पॉकेट में कुछ रहेगा तभी हम खर्च करेंगे। बिल्कुल। चलिए अब ये समझाते हैं चारुल, ये जो टैक्स स्लैब है इसमें 3 कैटेगरी है, सामान्य नागरिक, सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ऊपर है उनके बारे में बताएं। अगर सामान्य नागरिक जिसकी 2.5 लाख तक इनकम है सालाना, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन जिनकी 3 लाख तक सालाना इनकम है उनको जो है कोई कुछ एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ता है। और सीनियर सिटीजन जो 50 साल से ऊपर हैं उनकी 5 लाख तक के आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 2.5 लाख से ऊपर यानी 2.5 लाख से 5 लाख तक जिनकी आमदनी सालाना जो सामान्य नागरिक है उनको 5% टैक्स देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन को थोड़ा छूट दी गई है, 3 से 5 लाख तक उनको 5% देना पड़ेगा। और 80 साल से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको 5 लाख तक की भी आमदनी पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो कैटेगरी है 5 लाख से 10 लाख तक अगर एक सामान्य नागरिक की सालाना आमदनी है तो उसको 20% टैक्स देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन की बात कर लें तो 5 लाख से 10 लाख तक उनको जो है उतना ही देना पड़ता है और सीनियर सिटीजन की बात करें। लेकिन एक सामान्य नागरिक अगर 10 लाख से अधिक उसकी इनकम है तो 30% तक टैक्स देना पड़ता है। ये जो है इसमें थोड़ा सा कमी की बात इसमें की जा रही है उम्मीद। अच्छा चारुल इसको आप जरा समझाएं। बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें परंपरागत इनकम टैक्स स्लैब कैसा है, यहाँ पर आप देखिए कि सालाना इनकम की बात होगी और यहाँ टैक्स रेट अगर 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम है तो टैक्स रेट अभी 0% है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो यहाँ 5% का टैक्स रेट जो है वो आप पर लगेगा। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की जो कैटेगरी में आते हैं सालाना इनकम की, उन्हें 10% टैक्स की उसमें रखा गया है कैटेगरी में। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की अगर आपकी सालाना इनकम है तो 15% का टैक्स रेट आपके पास आता है। यहां 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक की बात कर ले तो आप 20% की टैक्स रेट कैटेगरी में आते हैं। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक की अगर बात कर ले तो यहां आपकी जो टैक्स कैटेगरी है वो 25% तक आ जाती है। और 15 लाख से ऊपर वालों की अगर हम बात कर ले तो यहां पर भी टैक्स रेट की आप आते हैं। यहां पर हम आपको बताते हैं कि बजट में बड़ी बातें क्या होने वाली है। प्रावधान की बात कर ले, स्टार्टअप के लिए नई घोषणाएं जो है वो अंजनी आज संभव है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप पर फोकस करें। तीसरा प्रावधान क्रिप्टो करेंसी के टैक्स पर भी फैसला हो सकता है, जिसको लेकर बहुत सारा विवाद भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर रहा है। अंजनी बिल्कुल, चौथा प्रावधान एलटीसीजी टैक्स को खत्म करने पर विचार हो सकता है। और जो 5वां प्रावधान है रियल्टी सेक्टर की जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ की काफी उम्मीद है। जो 6वां प्रावधान है इक्विटी निवेश पर एसटीटी हटाने की मांग, ये बहुत पहले से जो निवेशक है वो कर रहे थे। जो प्रावधान 7वां है जीएसटी के स्लैब में बदलाव। जो जीएसटी के स्लैब में बदलाव की अलग अलग सेक्टर के लोग हों, चाहे वो सराफा व्यवसाय से जुड़े लोग हों, अलग अलग कैटेगरी के जो व्यापारी है वो चाहते हैं कि जो जीएसटी का स्लैब है उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए, थोड़ा राहत उनको दी जाए। तो ये 10वां बजट है। और देखिए जब से मोदी सरकार बनी, हम बताएं चारुल, 2014 का जो बजट पेश किया गया उस वक्त अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। 15 में भी अरुण जेटली थे, 16 में और 17, 18 में भी अरुण जेटली ने पेश किया था। उसके बाद उनके अनुपस्थिति में पीयूष गोयल ने 2019 का बजट पेश किया और उसके बाद से वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण, वो अब चौथी बार इस बार बजट पेश करेंगी। 19, 20 और 21 का बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। बिल्कुल, तो आज बजट पेश होने वाला है। अब बस कुछ ही देर का इंतजार है। लगातार हमारी निगाह बनी हुई है।